प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को सुनाया कि तीन दोस्त थे और किसी ट्रैवल पर गए। और जब ट्रैवल पर गए तो रास्ते में रात का वक्त हो गया, उनको आराम करने की जरूरत महसूस हुई। तो अब आजकल तो हम रास्ते में कहीं आराम करना हो तो होटल मोटेल्स बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब गाड़ी भी रोक के आराम कर लेता है। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो वो एक गार में उन्होंने पनाह ली, केव के अंदर, और गार को साफ किया और सो गए कि सुबह उठ के फिर आगे सफर करेंगे। और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी पिछले दौर का, इट मींस थाउजेंड्स ईयर अगो, बहुत पुरानी बात है। तो उस जमाने में तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। अब उनके साथ मामला ये हुआ कि जब वो गार में सोए तो एक बड़ा सा पत्थर जो है, चट्टान जिसको हम आजकल लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, वो पत्थर पहाड़ से गिरा और उसने उस गार के मुंह को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब उन तीनों दोस्तों ने समझ लिया कि ये तो हमारी जिंदगी अब एंड होगी। अब किसको बताएंगे? वो टेलीफोन का जमाना तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं कि लोकेशन शेयर कर देंगे, फोन कर देंगे, इधर फंसे हुए भाई 1122 वालों को लेकर आए, हमें निकाले। नोबडी नोज वेयर आर दे। अब उन्होंने सोच लिया कि हमारी जिंदगी खत्म, अब कहां से निकलेंगे? सारी रात तो क्या, कई दिन इसमें कैद रहेंगे। बड़ी जान लगाया कि पत्थर 1 इंच भी ना हिला, बहुत बड़ी रॉक थी। अब उन तीन दोस्तों ने बड़ा कमाल का फैसला किया। कहते हैं यार जान तो अब लगता है गई, एक ट्राई करते हैं, बारी बारी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ठीक, और अपने ही किसी नेक अमल का वास्ता अल्लाह को पेश करते हैं। अल्लाह करीम है, वो रहीम है, वो करम करेगा तो निकल जाएंगे। एक दोस्त ने हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह मैं एक मजदूर आदमी हूं, लकड़ियां काटता हूं जंगल में, मगर मेरा एक रोज का रूटीन है, मामूल है कि जब मैं घर आता हूं तो बकरियों का दूध निकालकर पहले अपने माँ बाप को पेश करता हूँ, फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ। एक रात में आया तो मालिक देर हो गई थी, वालिदैन मेरे सो गए थे, तो मैं वालिदैन के सराहने दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। बच्चे कहते भी थे बाबा जान हमें पिला दो, मैंने कहा नहीं, पहले अम्मी अब्बू को पिलाऊंगा। मैं खड़ा रहा, वालिदैन सोते रहे। जब माँ बाप की लेट नाइट सुबह के वक्त आंख खुली, मैंने उन्हें दूध पिलाया, फिर अपने बच्चों को पिलाया। मेरे मौला, जो मैंने अपने माँ बाप की ये खिदमत की थी, अगर ये तेरी रिजा के लिए थी, आज इस मुसीबत से निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि वो रॉक, वो चट्टान जो थी, वो थोड़ा सा अपनी जगह से सिरक गई। दूसरे बंदे ने हाथ उठाया, कहते या अल्लाह मेरे खानदान में एक मेरी कजन थी, मुझे वो पसंद भी थी। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, गरीब थी, उसको कुछ लोन चाहिए था। मुझ पर शैतान ने हमला किया। मैंने कहा पैसे तो दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरे साथ एक गलत काम करना होगा। वो कहती ऐसा ना करो, अल्लाह देख रहा है, ऐसे गलत काम मत करो। कहता या अल्लाह मेरे पास अथॉरिटी भी थी, कोई देखने वाला भी नहीं था, मगर मालिक फकत तेरे खौफ से मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, मैंने गुनाह नहीं किया। अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रिजा के लिए किया था तो मेरे मौला इस गार से निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो चट्टान थोड़ी सी और सिरक गई। तीसरे बंदे ने हाथ उठाया, अल्लाह से अर्ज की, मौला मेरे पास एक मजदूर आया था मजदूरी करने, भूल के चला गया, अपनी मजदूरी नहीं लेकर गया। थोड़े अरसे बाद आया कि भाई मैं आपके पास काम करके गया था, मेरे पैसे रह गए थे, मैंने उसके पैसे संभाल कर अपने कारोबार में लगा दिए। मेरा मवेशी का कारोबार था। मैंने कहा जितने जानवर है ना ये सारे तेरे, तू ले जा। वो कहता है मजाक क्यों करते हो, मेरे तो थोड़े ही पैसे थे। कहा मैंने थोड़े पैसे इस काम में लगाए, इतने जानवर हो गए, ये सब तेरे, तू ले जा। वो बंदा खुशी खुशी चला गया। मेरे मालिक अगर मैंने ये काम तेरी रिजा के लिए किया तो मेरे मौला आज हमको इस मुसीबत से निकाल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो चट्टान और सिरक गई और इतना रास्ता बन गया कि वो तीनों बाहर निकल गए। अब यहां 2-3 बातें बड़ी रेलेवेंट हैं। एक बात तो ये, एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, एक अकीदा क्लियर कर देता हूं बुखारी शरीफ की हदीस के जरिए, कि उन तीनों ने अल्लाह की बारगाह में अपने नेक अमल का वास्ता वसीला पेश किया। और ये वाकया नबी पाक ने सहाबा को सुनाया। इट मींस नबी पाक भी ये मानते और जानते थे कि अल्लाह की बारगाह में नेक आमाल का वसीला पेश करना दुआ में ये जायज है, ये दुरुस्त है। तो अगर कोई बंदा अपने नेक अमल का वास्ता या वसीला अल्लाह की बारगाह में दुआ में पेश करे, ये जायज है, तो कोई अगर सरापा नेक शख्सियत का वसीला पेश करे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई गौस पाक का वसीला पेश करे, कोई दाता हुजूर का वसीला पेश करे, कोई सहाबी रसूल का करे, कोई नबी पाक का वसीला पेश करे, तो इसमें
कोई हरज नहीं, ये मैंने आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई। अब आते इन तीनों चीजों की तरफ, एक एक दो दो मिनट में चाहूंगा इस पर आपकी तवज्जो लूं कि इन तीनों बंदों ने काम क्या किया था। पहले ने क्या किया था, अपने माँ बाप की खिदमत की थी। माँ बाप जो है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीब है वो मेरे भाई और मेरी बहनें जिनके माँ बाप इस वक्त मौजूद हैं। खुदारा उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। ये चले जाएंगे ना फिर बहुत याद आएंगे। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए हैं, ये रहमतों का साहिबान है। ये हाथ उठाएं तो मुसीबतें टल जाती हैं। इतनी अजीम हस्तियां हैं कि अहादीस में मजमून आता है कि जो बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। साहबी रसूल ने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया, हुजूर कोई अपने माँ बाप को 100 बार मोहब्बत से देख ले, घर में ही होते हैं ना, बार बार भी देख सकता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाहु अकबर व अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। अब जरा सोचें, मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है तो खिदमत का सवाब कितना होगा, है? दवाई दिलाने का सवाब कितना होगा, हॉस्पिटल ले जाने का सवाब कितना होगा, व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा। तो जिनके माँ बाप मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए मगफिरत का सामान है। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोजख है। इसका क्या मतलब हुआ? उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि अगर माँ बाप को राजी कर लो ना तो रब राजी हो जाता है। और चाहे नमाज, रोजे, हज, ज़कात, बहुत सारी नेकियां और माँ बाप नाराज हैं तो फरमाया वो काम नहीं आनी। तो माँ बाप जिनके हयात हैं खूब खिदमत कीजिए, उनको नाराज ना कीजिए। और सेकेंडली, जिनके माँ बाप चले गए, अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब उनके लिए सदका जारिया वाले काम करें, उनके लिए दुआएं करें, इसाले सवाब करें। दे नीड दैट। वो मुंतजिर होते हैं, उनकी रूहें इंतजार करती हैं कि बच्चे ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब हमारा काम है कि जिनके माँ बाप चले गए वो उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहें, इसाले सवाब करते रहें। दूसरा अमल जो नौजवान ने किया था, उसके पास गुनाह करने का मौका था मगर क्यों गुनाह नहीं किया? कोई देखने वाला नहीं था, मगर अल्लाह देख रहा है। ये अल्लाह को बड़ा पसंद है कि बंदा अकेले में भी उसका खौफ दिल में रखे। हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम ये, हम लोगों के सामने तो गुनाह नहीं करते हैं, वो देख ले, फला देख रहा है, खानदान में कोई देख रहा है, लोग कंट्री चेंज करके जाते हैं, यार पाकिस्तान में, कराची में तो बड़े जानने वाले किसी और जगह चलते हैं। ऐसा ना करो, कहीं भी चले जाओ, रब देख रहा है। तुम दरवाजा बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, कान में हेडफोन लगा लो, मगर जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो रब देख रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहता है, हुजूर मुझसे गुनाह नहीं छूटते, मैं बहुत कोशिश करता हूं मगर गुनाह नहीं छोड़ पाता, मेरी हैबिट बन गई है, मेरी आदत बन गई है, मेरे गुनाह नहीं छूटते। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने बड़ी कमाल की, टू द पॉइंट और लॉजिकल गुफ्तगू की। आपने फरमाया, ठीक है तुझसे गुनाह नहीं छूटते? कहा नहीं। कहा ठीक है, कर लिया करो, मगर ऐसा करो जब गुनाह करने को जी चाहे ना तो अल्लाह के मुल्क से बाहर चले जाया करो। कहता है, हजरत ये कैसे पॉसिबल है? जिधर भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिधर भी जाऊंगा अल्लाह का ही मुल्क है, रब की कायनात है। फिर तो अच्छी बात नहीं ना बेटा कि जिसके मुल्क में हो उसी की नाफरमानी करो। कहा अच्छा ठीक है, गुनाह करने का जी चाहता है? कहा बहुत चाहता है, फिर कर लिया करो, मगर फिर अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ो। कहता हजरत ये कैसे हो सकता है? जो भी खाता हूं, जो जहां से जो भी मिलता है वो अल्लाह का ही है ना, अल्लाह का रिस्क कैसे छोड़ सकता हूं? फरमाया अच्छा फिर ऐसा करो, तुम्हें रब की नाफरमानी करने का बहुत जी चाहता है, कर लो, मगर ऐसी जगह छुप कर करो जहां अल्लाह ना देख रहा, अल्लाह की नजरों से छुप कर गुनाह कर लो। कहता ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी ऐसी जगह को तलाश कर लूं दुनिया में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, बंदा कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है कि यहाँ कैमरा स्पॉट नहीं है, लेकिन देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड कि मैं जहां चला जाऊं और रब ना देख रहा हूं। अल्लाह की कुदरत है हर तरफ। अच्छा ये भी नहीं कर सकते? कहा ये भी नहीं कर सकता। कहा अच्छा फिर यूं करो, जितने गुनाह करने कर लो, मगर जब मौत के वक्त फरिश्ता आ जाए ना कब्ज करने के लिए रूह, तो उसको मना कर देना, कहा नहीं अभी रुक जाओ, मैंने तौबा करनी है। कहता हजरत ये भी पॉसिबल नहीं है, जो लम्हा, जो घड़ी, जो वक्त लिखा है वो तो मुझे फरिश्ता कब्ज कर लेगा रूह, मुझे कोई चांस भी नहीं मिलेगा, पहले से नोटिस भी नहीं मिलेगा कि मैं तौबा कर लूं। अच्छा ये भी नहीं कर सकते? कहा ये भी नहीं कर सकता। अच्छा फिर एक काम करो, जैसी मर्जी अयाशी वाली जिंदगी गुजार लो, कयामत के दिन फरिश्ते तुम्हें खींचकर जहन्नम की तरफ ले जाएं तो मना कर देना,
कहा मैं नहीं जाता। कहता हुजूर ये कैसे पॉसिबल है? नोबडी हैव पावर टू डिनाई एंजल्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। उस दिन कौन पावर रखेगा कि फरिश्तों को मना कर दे कयामत के दिन? अब आपने समरी बयान की। आपने कहा बेटा तुम अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ नहीं सकते, अल्लाह के मुल्क से बाहर निकल नहीं सकते, अल्लाह की नजर कुदरत से छुप नहीं सकते, कयामत के दिन फरिश्तों को मना कर नहीं सकते, मौत के वक्त को टाल नहीं सकते। फिर एक ही काम कर लो, गुनाह करना छोड़ दो, फिर नाफरमानी छोड़ दो। जब वो सारे काम नहीं कर सकते तो फिर एक चीज तो कर सकते हो ना। अब वो ज़ारो कितार रोने लगा और उसने कहा बात आपकी ठीक है, अब मैं अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करता हूं। तो आज की मैसेज हमें लेके जाना है कि उस जो गार वाले नौजवान ने दुआ की थी ना कि ही हैव कंट्रोल ऑन दैट गर्ल, उसके पास चांस था बुराई करने का, मगर क्यों नहीं किया? अल्लाह देख रहा है। बस अल्लाह से ये दुआ करो कि ये दिल में एहसास उजागर हो जाए। ये इम्तिहान है मेरा और आपका दुनिया में। आजमाइश पर बात हो रही थी ना कि हम समझते हैं कि आजमाइश सिर्फ बीमारी परेशानी में, ये भी बड़ी आजमाइश है कि गुनाह सामने है दिल ललचा रहा है, हराम पैसे, ओहो डील आ गई है सामने, इतने पैसे, एक ही तो झूठ बोलना है, एक ही तो साइन करना है, एक ही तो फॉर्जरी करनी है, एक ही तो रूल ब्रेक करना है। यही तुम्हारा इम्तिहान है कि ये अल्लाह देख रहा है कि रब की रिजा चाहिए या दुनिया का माल चाहिए। अकेले में बंदा है, गुनाह करने को जी चाह रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, और उधर बंदा अल्लाह के खौफ से रुक जाए कि रब देख रहा है। एक हदीस पाक है, तवील हदीस है कि कयामत के दिन जिन खुश नसीब लोगों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा ना, उनमें एक खुश नसीब वो भी है कि जिसको गुनाह करने का मौका मिले, बुराई करने के लिए कोई औरत बुलाए और वो कहे कि नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं। इन तमाम चीजों को जहन में रखना। अल्लाह करे कि ये है मुश्किल, मगर ये कब मिलेगा कि जब बंदा ऐसे लोगों की सोहबत में रहे कि जहां खौफ खुदा की बात होती हो, जहां आखिरत की बात होती हो। दुनिया में चंद दिन तो देखिए गुनाहगार की लाइफ भी गुजर जाती है, नेकूकार की लाइफ भी गुजर जाती है, मरना हम सबने है। और जब कब्र में जाएंगे ना, नॉर्मली सोसाइटी, कॉलोनी या बाहर से घर देखकर आपको पता चल जाता है कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। आप डिफेंस जाएं तो लगता है यार यहाँ वेल ऑफ लोग रहते हैं, लियारी की तरफ जाएं तो यार यहाँ गरीब लोग रहते हैं। कॉलोनी देखकर पता चल जाता है, कब्रिस्तान में कब्र देखकर पता नहीं चलता कि अंदर क्या हाल है। सब कब्र एक जैसी होती है, किसी की कब्र जन्नत का बाग होती है और किसी की कब्र दोज़ख का घड़ा होती है। अब ये फैसला होगा हमने जिंदगी कैसी गुजारी है। यहाँ से बुकिंग नहीं हो सकती। हम इस वक्त अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, कहीं भी जाएं, अपनी मर्जी का होटल बुक करते हैं, अपनी मर्जी का रूम बुक करते हैं। पहले जनाब booking.com पे जाके कैसे रूम है, वॉशरूम कैसे हैं, कितनी जनाब उसके स्टार्स कितने, रिव्यू कितने, 4-5 दिन के लिए जाना है, उसके लिए इतना जनाब हम सेटअप चेक करते हैं। गाड़ी कौन सी होगी तो जनाब वेदर कैसा होगा। यार जहां 4 दिन जाना है उसके लिए इतनी तैयारी, इतने रिव्यूज। मैं आपको नबी पाक के रिव्यू बता रहा हूं ना कि कब्र में 2 ही तरह की कब्रें होंगी, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। 2 ही कब्रें होती हैं, या तो जन्नत का बाग है या तो दोज़ख का घड़ा है। बुक करो ना कौन सी करनी है। 4 दिन के लिए नहीं होगी, कयामत तक के लिए होगी। हजारों साल से लोग कब्र में हैं, और मैं और आप जब मरेंगे तब भी हजारों साल, पता नहीं कितने 100 साल 1000 साल कब्र में रहना पड़े। आज रूम के अंदर तो एक कॉल करते तो बंदा वेटर आकर कॉफी दे जाता है, और जो चीज चाहिए फौरन आ जाती है। उधर कोई नहीं आएगा, मैं हूंगा, मेरे अमाल होंगे, बट नोबडी हैव टू। अच्छा, उसके बारे में बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अभी तो घर में बैठ के बात हो ना, यूरोप जाना है, जरा कोई कहता नहीं सिंगापुर जाना है, अच्छा रुको जरा चेक करता हूं क्या होता है। अभी बात होती है तो हम उसकी सर्चिंग शुरू कर देते हैं। जिधर नहीं जाना उधर भी रोज चेक करते हैं। वो कभी कभी तो किसी वो booking.com पे कोई मुल्क एक बार सर्च कर लो तो बार बार वो मैसेज भी कर रहा होता है, आपने एक बार सर्च किया तो जाना नहीं जाना दोबारा, याद कर रहा है तुम्हें, वो मुल्क कॉल कर रहा है। अरे मुल्क कॉल कब से करता है, कब्र रोज कॉल कर रही है, लेकिन उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है, उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता है। बाजों का शैतान है ना, कहते हैं अरे मौलाना साहब बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेरी बातें हो रही है, दिमाग में डाल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बस अभी तो जवानी है, बस 50-60 साल बाद मैंने भी अल्लाह ही करना है, मैंने क्या करना है। लेकिन क्या आपने जवान मरते नहीं देखे? आपके पास गारंटी है कि आप 50-60 साल तक जिंदा रहेंगे? मैं अभी आपको रिसेंट वाकया सुनाता हूँ, पिछले हफ्ते की बात है। हमारे एक दोस्त हैं जद्दा में, बेचारे अमेरिका पहुंचे, अभी अमेरिका लैंड किया है। उनकी 15 साल की बेटी जद्दा में थी, स्कूल से आई है, कोई बीमारी नहीं, अपने नूडल्स खुद बनाए हैं। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब हुई, घर वाले नॉर्मल समझे, हॉस्पिटल लेकर गए, उसका इंतकाल हो गया। 15 इयर्स, मतलब ये है जिंदगी और मौत।
पता भी नहीं चलता, कोई बीमारी भी नहीं होती, बंदा अचानक से सोते में सुबह नहीं उठता है। इन तमाम बातों के बाद पता है समझ क्या आती है कि हम रोज ऐसे जिंदा रहें कि अगर आज मरना पड़ गया तो वो सफर तैयार है, कब्र ऐसी होगी कि जन्नत का बाग बन जाएगी, मैं लाइफ ऐसी गुजारूं। देखिए मुझे और आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। आजकल एक मैसेज आता है कभी कभी मोबाइल कंपनीज की तरफ से कि योर डाटा इज गोइंग, खत्म होने वाला है, ऑफ होने वाला है, जल्दी से टॉप अप कर लें, अपना बैलेंस डलवा लें क्योंकि थोड़े ही जीबी रह गए, थोड़े ही जनाब आपके मिनट्स बाकी रह गए। जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब 3 दिन रह गए, तौबा कर लें, आज आखिरी दिन है, अल्लाह को याद कर लें। सुबह बंदा घर से निकलता है और शाम जनाजा घर पे आता है। क्या ऐसा नहीं होता? हमारे साथ होता है, हमारे दोस्तों के साथ हुआ है। तो काश मैं और आप तैयार रहें, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और जो तीसरा बंदे का वाकया था वो क्या था कि उसने एक मजदूर की मजदूरी संभाल के रखी, अच्छी जगह इन्वेस्ट की, जब वो आया तो उससे ज्यादा करके दी। अल्लाह ने दुआ सुनी ना, गार से निकल गया ना। ये हमने भी सीखना है। पास होता तो होता है इंसान हमारे पास के पैसे भूल जाता है, किसी की अमानत होती है हमारी तरफ और हमें ख्याल ही नहीं होता। हम कहते ठीक है भूल गया तो क्या, अच्छा पास होगा लोग कहते किसी के हैं भी तो क्या कर लेगा, बिगाड़ तो नहीं सकेगा ना। ठीक है आज हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मगर एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा ना। कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के पैसों पे कब्जा कर लेता है और कहता है ठीक है मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, आज तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। मगर एक दिन होगा जब जालिम का गिरबान होगा और मजलूम का हाथ होगा, और अल्लाह मजलूम के साथ होगा। मजलूम, जब मैंने पिछले दिनों पंजाब गया तो एक बड़ा प्यारा जुमला सीखने को मिला। वो कहते हैं ताकतवर से ना डरो, माड़े आदमी से डरो। जो कमजोर होता है ना उससे डरो, क्योंकि ताकतवर वो ताकतवर तुमको मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। कमजोर जो होता है तो वो हाथ उठाता है ना तो वो अर्श तक जाती है सदा। अल्लाह खूब उसकी पुकार सुनता है और फिर बेड़ा गर्क हो जाता है जालिम का। अल्लाह हमेशा हमें जुल्म से बचाए, अमानतों को पूरा लौटाने वाला बनाए। दुनिया में दे दो आप, अगर किसी का आता है ना दे दें, कम नहीं होगा आपके पास। अगर यहां नहीं दोगे ना तो कयामत के दिन नहीं दे सकेंगे। वहां पैसे नहीं चलेंगे, वहां नेकियां चलेंगी। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जो किसी के 3 पैसे जानबूझकर दबा ले उसे बरोजे कयामत 700 मकबूल बाजमात नमाजें देनी पड़ेंगी 3 पैसों के बदले। मुझे बताओ ना, इधर तो लाखों रुपए होते हैं, नहीं होता एहसास। ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी की नेकियां देकर भी छुटकारा ना मिले। तो अल्लाह करे कि हम लोगों के हुकूक पूरे करने वाले बने। बहरहाल आज मैंने आपको 2 बुखारी शरीफ के वाकयात सुनाए और ये दोनों जबरदस्त मैसेजेस हैं हमारे लिए, अगर हम असर लेने वाले बने। और हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। पहले वाकये में हमने शुक्र के बारे में सीखा। अल्लाह की नेमतें हैं तो उसका शुक्र अदा करें, नाशुक्री ना करें। ये ना सोचें ये मेरा है, या मैंने कमाया है, या मुझे ये इज्जत मेरी कोशिश की वजह से मिली है। जो मिला है रब की अता से मिला है, उस पर तकब्बुर ना करें। और दूसरे वाकये में हमें सीखने को मिला 3 बातें। माँ बाप का अदब, अकेले में भी गुनाह से बचने की कोशिश, और थर्ड अमानतें पूरी लौटाएं, किसी का हक ना दबाएं। तो इंशाअल्लाह अगर इन 4 बातों को हम पकड़ लें और इस पर अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह ने चाहा दुनिया में भी खैर होगी, आखिरत में भी खैर होगी। अल्लाह करीम हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।